साल 2025 में भारत और इजराइल अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली 1992 के बाद से स्टार्ट हुए, जब पहली बार मुंबई में कॉन्सुलेट खोलने की परमिशन दी गई इजराइल को। 2017 में रिलेशन डिहाइफिनेट किए गए, मतलब इजराइल के साथ पैलेस्टीनियन इशू के अलावा भी एंगेजमेंट शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी 2017 में पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल को विजिट किया। लेकिन ये दोस्ती की कहानी 1992 से पहले जाती है, उससे भी पुरानी है। चाहे वो 1962 की इंडो चाइना वॉर हो, चाहे वो 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, या 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ दिखा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जिसमें इंडिया और इजराइल साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे। एक ऐसा मिशन जो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज भी इंडिया और इजराइल के कोऑपरेशन की कहानी बयां करता है। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। 1998 में इंडिया ने जब पोखरण 2 किया था, उसके बाद आपको पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता हुआ दिख गया था। लेकिन यह कहानी है 1980s की। इंडिया और इजराइल ने एक बार ऐसा प्लान किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट, जहां वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था, उसको अटैक किया जाए। और इसको अप्रूव किया था उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। देखो, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। इंदिरा गांधी के बारे में उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर 1975 टू 1977 पीरियड कॉज ऑफ इमरजेंसी। लेकिन एक बात जिसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि दैट शी वाज अ नेशनलिस्ट वुमन। एक राष्ट्रवादी महिला थी, वो एक राष्ट्रवादी लीडर थी जिनके लिए नेशन हमेशा पहले रहा था। इस प्लान को किस तरीके से किया गया, क्यों यह फेल हो गया, वो आगे हम देखते हैं। देखो, पहले जैसे मैंने आपको बताया 1992 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी रिलेशन चल रहे थे। 1984 में कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें इंडिया और इजराइल साथ मिलकर काम करेंगे और जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ रहा है उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब इजराइल पाकिस्तान में इंटरेस्टेड क्यों है? देखो, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक नेशन। अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पास, एक इस्लामिक नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन आता है, तो कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इजराइल के अगेंस्ट बढ़ जाएगी और इजराइल के ऊपर भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता हुआ दिखेगा। और इंडिया के लिए पाकिस्तान के पास आना न्यूक्लियर वेपन क्यों एक थ्रेट है, वो आपको एक्सप्लेन करने की आई गेस नीड नहीं है। तो दोनों ही, इजराइल और इंडिया, दोनों के लिए बेटर था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। इसलिए दोनों ने एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया जिससे न्यूक्लियर थ्रेट जो पाकिस्तान से आ रहा था उसको नलिफाई किया जा सके। 1965 में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। उनका कहना था कि चाहे घास खानी पड़ जाए पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो बन के रहेगा पाकिस्तान। और कभी कभी शायद उनकी बात भी सच होती हुई दिखती है कि घास ही खानी पड़ रही है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो है ही। 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुई, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे हम बोलते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंडिया के अगेंस्ट बढ़ानी है। तब भी भुट्टो की लीडरशिप में एक सीरियस न्यूक्लियर प्लान को एग्जीक्यूट करने की बातचीत की गई। फाइनली 1980s में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो काफी बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहा था, दोनों इंडिया एज वेल एज इजराइल के लिए। 1970s में, लेट 1970s में एक ऑपरेशन चला पाकिस्तान के अंदर जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन काउटा। ये काउटा आपको देखने को मिल जा रहा है और ये आपको बहुत ही इंडिया के बॉर्डर वाले रीजन में देखने को मिलता है। मतलब जनरली आपको ये देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल ही कश्मीर बॉर्डर पर है। तो यहां आपको काउटा के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फंक्शन करता हुआ दिख रहा था। इंडिया और इजराइल ने कोऑपरेट करना शुरू करा जिससे इस न्यूक्लियर थ्रेट को रोका जा सके। इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। कहां? काउटा के अंदर। किस जगह? इस्लामाबाद के पास। इजराइल को डर था कि अगर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक नेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा तो उसके ऊपर भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए इजराइल भी इंडिया के साथ मिलकर इस न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर करने में कोऑपरेट करने के लिए मान गया और दोनों कंट्रीज ने साथ मिलकर प्लान करना शुरू कर दिया। प्लान किया गया कि इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर अटैक करेंगे काउटा के ऊपर, इस्लामाबाद के पास, जिससे इस न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर किया जा सके, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को काउंटर किया जा सके, नलिफाई किया जा सके। इजराइल के एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड थे कि वो जामनगर एयरबेस से उड़ेंगे और इवेंचुअली जाकर अटैक करेंगे पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर।
F-16 और F-15 फाइटर जेट्स को सेलेक्ट किया गया, लेकिन ये जो मिशन है ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? 1982 में वॉशिंगटन पोस्ट और 1984 में एबीसी न्यूज ने इस प्लान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिससे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो इस चीज के लिए ज्यादा तैयार हो गई और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिशन था वो पूरा होना पॉसिबल नहीं हो पाया। मीडिया एक्सपोजर की वजह से इंटरनेशनल प्रेशर बनना शुरू हो गया। यूएस ने क्लियरली इंडिया को बोल दिया कि आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अदरवाइज ये एक और वॉर की तरफ दोनों कंट्रीज को लेकर जा सकता है और साउथ एशिया के अंदर और ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। आप याद रखिए 1980s का टाइम है, जिस टाइम पे पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएस का एलाई था। पूरी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो वेपन्स हैं, डिफेंस एस्पेक्ट है, वो आपको पाकिस्तान की हेल्प करता हुआ दिखता था यूएस, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर सोवियत और यूएस की वॉर चल रही थी और पाकिस्तान वहां वॉर ब्रोकरेज का काम कर रहा था, जिसमें यूएस पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेस की तरह यूज करता था। तो पाकिस्तान की यूटिलिटी काफी ज्यादा थी यूएस के लिए इन द 1980s, जब अफगानिस्तान के अंदर मिशन चल रहा था, जब सोवियत को भगाने की कोशिश चल रही थी, तो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना यूएस की यूटिलिटी भी थी और उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की और इंडिया के ऊपर इंडिया को प्रेशराइज किया कि किसी भी तरीके से डायरेक्ट एक्शन आप नहीं लेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस मीडिया लीक्स के बाद इजराइल ने ऑफर किया कि इंडिया आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएस अंकल सैम तो मेरे सगे हैं, मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है इजराइल एंड यूएस आर इन अ हैंड इन अ ग्लव रिलेशनशिप, तो मैं क्या इस अटैक को इंडिपेंडेंटली बेसिकली आगे लेके जाऊं? क्योंकि आप तो नहीं कर पाओगे, तो मैं आपके बेस को यूज करके, इंडिया को यूज करके मैं पाकिस्तानी फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूं। तो प्लान ये किया गया, इवेंचुअली इंडिया ने एग्री किया कि हम नहीं कर पा रहे हैं कॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, तो इजराइल को करने दिया जाता है। तो इजरायली जेट्स का प्लान था कि वो रेडार को अवॉइड करेंगे कश्मीरी हिली रीजन में फ्लाई करके एंड इवेंचुअली इस्लामाबाद जाके अटैक को लॉन्च कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्लान को अप्रूव भी कर दिया था 1984 में, पर इससे पहले ये हो पाता, जो सीआईए है हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस की, उनकी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया, पाकिस्तान को वार्न कर दिया ऑफ द पोटेंशियल अटैक, जिसकी वजह से इंडिया और इजराइल ने इस ऑपरेशन को आगे ले जाना ही कैंसिल कर दिया। मतलब जब एक बार सीआईए ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरीके के पोटेंशियल प्लानिंग चल रही है आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, तो इजरायली जेट्स और इजरायली पायलट्स के लिए वो डायरेक्ट थ्रेट था, वो शायद एक फेल्ड मिशन होता, इसलिए उस पूरी तरीके से उस मिशन को कैंसिल कर दिया गया। काफी प्रिपरेशन की गई, लेकिन ये प्लान कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ ड्यू टू इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलर्ट जो सीआईए ने कर दिया और साथ के साथ मीडिया एक्सपोजर। इस समय यह समझ में आता है कि एक्सपोजर जो है वो काफी हद तक, जो इंटेलिजेंस फेलियर था उसमें मीडिया एक्सपोजर एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेशर इन्वॉल्व था। हमें यह भी पता चलता है कि इसके बाद चाहे आप किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज ना कर रहे हो, जैसे 1980s में इंडिया और इजराइल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों आपको साथ खड़े हुए दिखते हैं। और इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप एक ऐसा ही एक यूनिक सा रिलेशनशिप है कि चाहे आप डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ना दिखें, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में, बैक चैनल डिप्लोमेसी में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी हुई दिखती हैं। इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है और यहां भी विदाउट एनी प्रॉपर जनरल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो हमारा कोई डिप्लोमेटिक, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं था 1980s में, लेकिन स्टिल दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एंगेज कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, जिससे दोनों ही अपने थ्रेट को काउंटर कर पाए। आई गेस आपको इस पूरे वीडियो में एक ऐसा इंसिडेंट पता चला होगा जो शायद आपके लिए, आपके पास एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हो, इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आया हो। आपको ऑपरेशन काहुटा के बारे में और ज्यादा जानना है तो मिशन मजनू देख लेना, मूवी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है, वो ऑपरेशन काहुटा को लेकर ही है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।